नमस्ते महाराज जी, मेरे दो प्रश्न हैं पिछली शंकाओं के उत्तर में। पहला तो महाराज जी एक था कि जैसे भी कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम पंच कल्याण वगैरह, तो उसमें ध्वजारोहण के टाइम पे गुरु कुछ मंत्र वगैरह से कोई विपत्तियां ना आए, बारिश ना हो वगैरह वगैरह कर देते हैं, तो उसके कारण से वो सब चीज़ें हो जाती हैं व्यवस्थित। जैसे एक मेरा पिछला अनुभव है कि भागवत तीर्थ में लगातार मतलब बहुत सारे प्रोग्राम हुए, तो जब तक कार्यक्रम चला तब तक कोई व्यवधान नहीं आए, लेकिन उसके कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद एक विपत्ति मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं हमेशा, मतलब बहुत साल से देख रहा हूँ मैं। एक तो ये प्रश्न है कि क्या मंत्र का या फिर जो भी बांधा गया था, जो भी हुआ था, उसका ख़त्म होने के बाद ऐसा हुआ है। और दूसरा प्रश्न ये था मेरा जी कि पिछले संगम नगर में एक आपने गर्भपात के लिए एक बोला था कि वो बाहर आके भले 2 दिन में हो जाए लेकिन उसको जीने दिया जाए। तो मेरा जी एक स्थिति डॉक्टर के सामने ये भी आती है कि उसको माँ और बच्चे में से एक व्यक्ति चुनना होता है कि किसी एक को बचा सकते हैं, तो फिर किसको चुनना चाहिए? दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। जब कभी भी हम इंद्र प्रतिष्ठा इत्यादि के माध्यम से जब ध्वजारोहण में 10 प्रकार के देवों का बंधन करते हैं, उस बंधन के बाद जब वो देव छूटते हैं तो नियम से कुछ ना कुछ विप्लव तो करते हैं। तेज हवाएं चलती हैं, कहीं टीन उड़ जाते हैं, कहीं बारिश हो जाती है। इस तरह की कुछ ना कुछ एक विघ्न के, क्योंकि वो 10 दिन तक 8 दिन तक बंधे रहे, तो बंधे बंधे उनको भी आकुलता होती है, तो कुछ ना कुछ वो देवकृत भी हो सकता है और एक सामान्य दुर्घटना भी हो सकती है जो भाग्योदय के बीच में अपन को देखने में आई है। उससे सबसे अच्छी बात रही किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई। बड़े महाराज जी की तपस्या का एक अपना प्रभाव वहाँ पर निश्चित रूप से दिखाई दिया है। और साथ ही साथ ये जो दूसरा प्रश्न था कि जब माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़ता है तो किसको बचाना चाहिए, निश्चित रूप से अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है तो व्यक्ति धरती को बचाने का प्रयास करता है जिसमें नए बीज की उत्पत्ति हो पाती है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता।